गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपको हिंदी रीडर का लेसन 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है भीष्म पितामह। हिंदी रीडर का ये क्लास 4 का ये चैप्टर है, जिसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको खुद से भी अच्छे से रीड करना है, अच्छे से ये स्टोरी जो पढ़नी है महाभारत के टाइम की। इस पौराणिक कथा में भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। इस पाठ से सत्यनिष्ठ और पराक्रमी होने की शिक्षा मिलती है, यानी कि जो सच्चाई हो, सत्यनिष्ठ, सच की राह पर चलता हो, पराक्रमी यानी कि बहुत ज़्यादा बलशाली होने की शिक्षा मिलती है इस लेसन से हमें। भीष्म जो थे राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। कौरव और पांडव थे उनके, जो आप जब महाभारत अगर आपने देखा होगा या देखोगे तब आपको पता चलेगा इस स्टोरी में। महाभारत के ये सब पात्र थे। बचपन में भीष्म का नाम देवव्रत था। क्या नाम था? देवव्रत। इन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। परशुराम से युद्ध एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। जो परशुराम भगवान थे उनसे युद्ध एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी, जो पहले धनुष बाण चलाते थे, इस तरह की। इस प्रकार से ये शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही विद्याओं में पारंगत थे। दोनों ही शस्त्र और शास्त्र यानी कि जो शास्त्र होते हैं हमारे पढ़ने वाले, और शस्त्र यानी कि तीर बाजी जो करते हैं इस तरह के, उनमें पारंगत थे यानी कि सर्वोत्तम थे। एक बार की बात है, महाराज शांतनु शिकार करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को देखा। जहां शांतनु ने कन्या के पिता निषादराज से कहा कि महाराज शांतनु ने कन्या के पिता निषादराज से कहा कि वे उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। निषादराज ने शर्त रखी कि राजा की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। महाराज शांतनु को देवव्रत बहुत प्रिय थे और वे बड़े भी थे। उन्होंने निषादराज की शर्त स्वीकार नहीं की और हस्तिनापुर लौट आए। महाराज की दशा शोचनीय होती गई। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण जानने की चेष्टा की और निषादराज से निवेदन किया कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके पिता से कर दे। देवव्रत ने निषादराज के समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए मैं हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूँगा। यानी कि जो भीष्म पितामह थे देवव्रत थे, उन्होंने अपने पिता से आज्ञा की, जहाँ पर वो उनकी अपने पिता का विवाह कराना चाहते थे राजा शांतनु का महाराज निषादराज की पुत्री से। तो वो कहता है कि आजीवन में ब्रह्मचारी यानी कि शादी नहीं करूँगा जब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। अपने पूरे आजीवन हस्तिनापुर की रक्षा में बिता दूंगा। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णता को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को, चंद्रशीलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को भी भले ही छोड़ दे, किंतु मैं अपने 3 लोकों के राज्य या उससे मान सुख के लिए भी अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। वो हर तरह की प्रेरणा करता है और वो कहता है कि मैं इन सब चीज़ों का प्रण लेता हूँ, मैं किसी भी सुख सुविधा का लालच नहीं करूँगा और अपने प्रण को नहीं तोड़ूंगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा, यानी कि जो वो कहते थे अपनी बात पर अटल रहते थे। भीष्म पितामह जो वो कहते थे वो हमेशा उस बात को पूरा करते थे, इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद सिंहासन पर बैठा, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरा सिंहासन पर बैठा। उसके 2 पुत्र हुए, धृतराज और पांडु।
दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। उसके भी 2 पुत्र थे, एक का नाम था धृतराष्ट्र और पांडु। दृढ़ प्रतिज्ञ भीष्म ने एक बार जो प्रण किया उसका अंत तक निर्वाह किया। जो भीष्म ने एक बार प्रण किया था उसका अंत तक निर्वाह किया, यानी कि उसका पालन किया उस बात का। उनकी यह विशेषता थी कि वे जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे हटते नहीं थे, उससे पीछे नहीं हटते थे। भीष्म पितामह जो एक बार उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली उससे कभी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे अन्य उदाहरण भी उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे। कौरव जो थे वो 1 से 1 थे और पांडव जो थे 5 थे, और कृष्ण पांडवों की ओर थे। वे पूर्व श्री कृष्ण ने कहा, मैं केवल अर्जुन का सारथी रहूँगा, यानी कि जो सारथी होता है जो युद्ध में घोड़े चलाता है, घोड़ों को हाँकता है, वो उसका सारथी होता है, यानी कि साथी होता है। शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन का सारथी बनकर रहूँगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। जो भीष्म पितामह थे वो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण को हथियार उठाने के लिए, शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भीष्म बाणों की निरंतर वर्षा करते हुए पांडव का संहार, यानी कि उनका वध करते हुए जा रहे थे। उन्होंने इतना घोर युद्ध किया कि पांडवों की सेना व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और अर्जुन से रथ छोड़कर टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हुई। श्री कृष्ण भीष्म के पराक्रम की प्रशंसा की, यानी कि जो भीष्म थे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्री कृष्ण से भी शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। तो जो श्री कृष्ण थे वो भी उनके सामने पराक्रम, यानी कि उनकी प्रतिज्ञा की प्रशंसा करने लगे कि जो भीष्म ने कहा वो कर दिखाया। भीष्म ने महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक सेनापति का कार्य किया। पांडवों में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो भीष्म का सामना कर सकता था। जब पांडव हताश होने लगे, यानी कि निराश होने लगे, तो श्री कृष्ण ने सलाह दी कि वे लोग भीष्म पितामह के पास जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं 5 पांडवों से कि वो भीष्म पितामह के पास जाए और उन्हीं से पूछे कि वे किस नीति से मारे जा सकते हैं, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो अपनी इच्छा से मर सकते हैं, चाहे उनके ऊपर कितने भी अस्त्र शस्त्र हम चला ले वो तब तक भी नहीं मरेंगे। पांडव भीष्म पितामह के डेरे में गए। भीष्म ने आदर किया और स्नेह से उन्हें अपने पास बिठाया और आने का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह हमें वह नीति बताई जिससे आपको युद्ध में पराजित कर सके, यानी कि आपको युद्ध में हरा सके। भीष्म ने उदारतापूर्वक कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का द्रुपद नरेश का शूरवीर बेटा है। वह पूर्व जन्म में स्त्री था। मैं स्त्री रूप रखने वाले मनुष्य पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यदि शिखंडी को आगे करके अर्जुन मुझ पर बाण चलाए तो निसंदेह तुम्हारी विजय होगी। अर्जुन ने वैसा ही किया। जब भीष्म रथ से गिरे तो उनके शरीर का रोम बाणों से बिन चुका था। उनका शरीर पृथ्वी पर नहीं गिरा बल्कि बाणों पर ही उठा रह गया। भीष्म ने घायल अवस्था में भी सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण न गंवाने की प्रतिज्ञा की। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, धर्म एवं नीति का उपदेश दिया और सूर्य के उत्तरायण आने पर अपने प्राण का त्याग दिया। संसार में, इतिहास में भीष्म के समान दूसरा चरित्र मिलना असंभव है, यानी कि जो भीष्म थे उन्होंने इतने अच्छे कर्म और धर्म नीति की बातें उपदेश दिए, आज भी संसार में उनके जैसा मनुष्य मिलना असंभव है। इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये जो शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं, फिर हम आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।